नमस्कार, मैं ताबिश कमालू, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर अजय दत्त विधायक हैं। अजय दत्त भारी मतों से यहाँ पर जीते थे और यहाँ की जनता ने उन पर भरोसा जताया। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया और पिछले 12 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पर हमें मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी सरकार से खुश हैं तो कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। कुछ मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और आज की मुख्यमंत्री आतिशी से खुश हैं, तो कुछ का कहना यह है कि हम अपने विधायक से नाराज़ हैं, हमें आम आदमी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने बेहतर काम किया था, जिस वक्त शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उन्होंने बेहतर काम किया था। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाती है और सेंटर में बीजेपी रहती है तो दोनों मिलकर के अच्छा विकास कर सकते हैं। सब लोगों का अपना अपना मत होता है। इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ पर हम एक चौपाल पर पहुँचे और काफ़ी लोगों ने हमसे यहाँ पर संपर्क किया कि आप आइए और हम अपने इलाके की बातचीत रखना चाहते हैं, समस्याएं रखना चाहते हैं। हालांकि जिस इलाके में हम जाते हैं लोग अपनी समस्याएं रखते हैं और उनके सुझाव देते हैं कि अगर सरकार ये कदम उठा ले तो ये बेहतर किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों ने पॉल्यूशन के मुद्दे पर भी सरकार को बड़े सुझाव दिए। दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में नाराजगी है। नाराजगी की वजह यह है कि फ्री पानी जरूर मिल रहा है लेकिन पानी गंदा आ रहा है। कई लोगों का कहना यह है कि बिजली फ्री जरूर है लेकिन बिल कहीं ना कहीं फिर भी आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। कोई इलाके की पार्किंग की समस्या है तो कई जगह लोगों ने शिकायत की कि बिजली के तारों का जंजाल हमारे इलाके में बना हुआ है और यहाँ पर भी ये समस्या हमें देखने के लिए मिली है। अंबेडकर नगर में अगर आप देखेंगे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा आप दिखाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ बिजली के तारों का जंजाल यहाँ भी बना हुआ है जो आम लोगों के लिए चुनौती है। अगर ये बिजली के तार टूटकर खंभे से नीचे गिर जाए तो यहाँ किसी की भी जान जा सकती है और यही नाराज़गी। हालांकि ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक होल्डिंग दिखाई देगा जो यहाँ के विधायक अजय दत्त का लगाया हुआ है। ऐसे में ये इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, पानी की है, बिजली के तारों की है। और क्या समस्याएं हैं, आम पब्लिक यहाँ की क्या चाहती है, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। हम जिस इलाके में प्रोग्राम करते हैं वहाँ के लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, स्टूडेंट्स, हर तरफ हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमें अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां और उनके निदान भी बताते हैं कि अगर सरकार ये कदम उठा ले तो हमें इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा गोलू। ये बताइए, आपके इलाके में विधायक अजय दत्त हैं, सबसे पहले कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्तिगत रूप से अगर आप कभी उनसे मिलते हैं तो वो कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह से मिलते हैं? अच्छे व्यक्ति हैं? कभी आप लोगों के मान सम्मान में कोई कमी उन्होंने की हो? नहीं, कोई काम किया तो सुनते ही नहीं हो। आप जाते हो काम के लिए? हाँ, गया एक दो बारी। किस काम के लिए गए जो नहीं सुना? सीवर के लिए गया है। सीवर के लिए गए? हाँ, कितनी बार। तो क्या सीवर की समस्या है इलाके में? बहुत है। क्या समस्या आ रही है, कुछ बताइए। पानी निकलता रहता है, 2-4 दिन बाद जाते हैं, फिर हम कुछ जाते हो सुनते ही नहीं। एक एक करके सबके पास आऊंगा, सिर्फ एक एक करके बोलिए क्योंकि फिर दूसरे की आवाज़ कटने लगेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन जगीना है। कुछ बता रहे हैं, बताइए। मेरी बाइक में से ना बैटरी चोरी हो गई थी। चोरी की समस्या है इलाके में बहुत ज़्यादा। फिर हमने कैमरा चेक करा, बोले कैमरे चालू ही नहीं है। अच्छा, कैमरे चालू नहीं है? लगवा रखे खामा। कैमरे हैं लेकिन चालू नहीं है। ये समस्या हमें दिल्ली के कई इलाकों में मिल रही है जहां पर कैमरे ज़रूर लगवाए गए हैं लेकिन कैमरे नहीं चल रहे हैं। तो आपने जब कैमरा नहीं चला तो विधायक से कहा कि भाई ये कैमरे आपने लगवाया था? चालू ही नहीं है कि बोले वो चालू ही नहीं है, ही नहीं, चालू ही नहीं है। चेक करा हमने, बंद है। कैमरे चालू नहीं है, बैटरी चोरी हो गई मेरी। बैटरी चोरी हो गई। नहीं, चोरी रोकने के लिए ये वादा था दिल्ली में कि हम कैमरे लगाएंगे और चोरी की समस्याओं का निदान किया जाएगा, लेकिन ये भी एक समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन जगीना है। पवन भाई, क्या है आपके इलाके के हालात? वैसे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ है और पार्किंग की समस्या, कोई गाड़ी की पार्किंग की जगह हमें ही नहीं मिली, तो क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? समस्या ही समस्या है, कुछ भी काम नहीं करा। मार्केट सील कराई, 15 लाख रुपए की डिमांड। ये मंडी तुड़वाई, 4 दुकान डिमांड करता है और कुछ नहीं करता। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। एक वाल्मीकि चौपाल बनी, उसमें सारा है ना 2 करोड़ रुपए का वो है ना फंड इशू हुआ। आप है ना चौपाल पर जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2 करोड़ रुपए इसमें लगे होंगे। और सीवर एक रोड बनाए, सिर्फ इस इलाके में 10 साल में एक छोटा सा रोड बनाए, वो भी एक है ना कम्युनिटी वर्ग के लोगों के लिए बनाया है। हाँ, बाकी का आप रोड, गंदगी,
नाली सारा कुछ है ना। अच्छा ये बताइए कि कितने सालों से आप इस अम्बेडकर नगर विधानसभा में रह रहे हैं? मैं आना 30 साल हो गए जी मुझे। 30 साल में 12 साल में आम आदमी पार्टी देखा आपने, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार भी देखी। कितना अंतर आप लोगों को नजर आया? तरह शीला जी ने है ना बहुत काम कराए, रोड बनवाए, शीला दीक्षित सरकार में काम हुआ था? काम हुआ, बहुत काम हुआ। मतलब जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कोई समस्या आती थी तो आप कांग्रेस के विधायक के पास जाते थे, हल होती थी? हल होती थी। अब तो वो है ना विधायक तो बैठता ही नहीं है ऑफिस में, उसका भाई ही टोटली है ना जिम्मेदारी है उगाई का काम, उसके भाई का मंडी से उगाई, यहाँ से उगाई तोड़ना, और अपना है ना दुकान का है ना कि भाई 2 दुकान मुझे इसमें चाहिए, सील करा देना। अभी एक स्कूल सील करा दिया, 600 बच्चे पढ़ते थे, उसमें है ना डिमांड करी 30 लाख रुपए चाहिए। हर चीज़ में डिमांड। कोई भी अपना वाटर बॉक्स का पानी लेने के लिए अगर कोई वहाँ से पर्ची पास करा के लाता है तो विधायक का बड़ा भाई आके खड़ा बताइए होता है। इस वक्त इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका चाहते हैं आपके इसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए? गंदगी है सर जी इधर। सबसे पहले हमारे इधर कोई रिश्तेदार आए तो किस मुंह से आए, देखे गली मोहल्ला हर जगह इधर से रोड है तो थोड़ा सफा दिख रहा, अंदर जाएंगे तो इतने चौतरे उतरे सब चीज़ें टूटी पड़ी हुई है और इतना गंद पड़ा हुई है गली उनके आगे। तो आप देखो तो कोई आए जाए तो रिश्तेदार उनके भी आगे शर्मिंदा हम होते कैसे मोहल्ले में रह रहे, और इनके होते भी हमारे इधर चौतरे वगैरह आपको दिखलाता हूँ सारा कुछ, और गली उनके आगे पूरा कूड़ा वगैरह सब दिखलाऊंगा मैं आपको। और एक एक करके सबके पास आऊंगा, एक एक करके आप सबके पास आऊंगा। ये बताइए जो आपकी दिक्कत होती है, ये कभी विधायक के पास आप जाते हैं तो विधायक जी क्या कहते हैं? सर जी हम तो कभी गए, हाँ जी सुनाई करेंगे, कोई सुनाई नहीं होती है हमारी तो। लेकिन आप लोगों ने 2 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिताया, क्या वजह थी कि बार बार आप लोग वोट भी देते रहे? कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट देने के बाद हमारे इधर की लेडीज से देती है लिखी हुई है और बोलते हैं जी ये चौतरे भी सही जाएंगे, ये कूड़ा भी उड़ जाएगा, और कूड़ा अभी भी उतना का उतना ही, उससे ज़्यादा ढेर का ढेर पड़ा मिलेगा आपको, और आप चाहो तो मैं अभी आपको आंखों से दिखला सकता हूँ दोनों तो चौतरे। मैं देख कर आया क्योंकि मुझे खुद समस्या हुई इलाके में यहाँ आने में। पानी की भी दिक्कत है, पानी भी नहीं आता है, पानी गंदा आता है, गंदगी की बदबू पीने का आती पानी है। कैसे इस्तेमाल करते हो आप लोग? ऐसे आते हैं सीवर का पानी की महक से आती है, सीवर का पानी उसके अंदर जाता है जैसे, और पानी आ गया एक एक करके आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील सोलंकी है। शकील। शकील भाई ये बताइए क्या है आप लोगों के इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप एक पूछ रहे हो कि सबसे बड़ी दिक्कत, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो छोटे ठीक होगी, बड़ी अपने आप हो जाएगी। ठीक है सर, आज ये अगर हम किसी को रिश्ता देते हैं अपनी धी बेटी का, आज बुलाने से पहले सोचते हैं यार कहीं पहले देखो गंदगी तो नहीं, सीवर तो नहीं भर गया। ये बताइए कि विधायक मिलते हैं कभी उन लोगों से, आप शिकायत करते हैं? देखिए सर, आप 50 बार आओगे हाथ जोड़ने, वो लाइफ टाइम फिर हम ही जोड़ेंगे। अब आप लेकिन शकील भाई आप ही लोगों ने तो उन्हें वोट दे करके जिताया था। ना पता था, विश्वास बहुत बड़ी चीज़, हम तो आप पे भी कर लेंगे, हम तो आप पे भी कर रहे हैं ना। अभी कैमरे में आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुना रहे हो, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ नहीं। अच्छा विधायक मिलते हैं कभी ऑफिस अगर आप जाते हो? आओ जी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, सारे बता रहे नहीं मिलते, नहीं मिलते। आजकल पीए ज़्यादा डोल रहे हैं, पीए ज़्यादा डोल रहे हैं आजकल। मतलब उनके सहयोगी ज्यादा मिलते हैं, विधायक कम मिलते हैं? बात ही खत्म हो गई सर, बच्चे को गुब्बारे काफ़ी, बड़े को इशारा काफ़ी। अब सारी बात मैं ही बता दूंगा, और भी कोई नंबर दो ना आगे। विधायक तो कभी इधर देखे नहीं हमने। अच्छा विधायक ही नहीं देखा आपने? मैंने देखा ही नहीं है। पोस्टर में हैं? हाँ पोस्टर तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर्सनली मैंने जो है ना कभी नहीं देखा। अच्छा विधायक जी जो इस इलाके में रहते हैं तो जब भी कब घूमते होंगे, कब आते होंगे, कब जाते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कहीं नहीं आते होंगे? मैं तो नहीं कह सकता जी वो आते होंगे, क्यों? अगर मैं घर पर ही रहता हूँ रिटायर होने के बाद, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल देखी नहीं है। ये बताइए आप कितने सालों से इस इलाके में हैं? मैं 65 से, मतलब लगभग 35-40 साल। 40 साल से ऊपर ही हूँ। 40 साल से इस इलाके में आप रह रहे हैं, कितना बदलाव इस आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में देखा? कुछ भी नहीं है, जो को वो बदतर होता जा रहा है, सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। सीवर है 8वें दिन भरा रहता है, जाते हैं मशीन मंगाते हैं, मशीन आती नहीं है। मशीनों की जो कहानी ये है, यहाँ से जहाँ पैसे साके थे वहाँ मशीन चली जाएगी, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, वहाँ से सब सीवर की सफाई कर देंगे। यहाँ जाएंगे 8 दिन जाएंगे तब एक बार आएगी, वो 5 बजे। थोड़ी देर को जब बल्ली वाले फट्टी वाले भेज देते हैं, फट्टी मारते हैं, उससे खुलते नहीं। वो पीने का पानी बहुत बदबूदार आता है, लेकिन ख़राब आता है, बहुत ख़राब। सीवर लाइन ही मिली हुई है, पता नहीं चलता कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। अच्छा आपके इलाके में कोई नया स्कूल या कोई कुछ भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक इस इलाके में कोई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर ही नहीं होता उसमें। मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ, तो मोहल्ला क्लिनिक कभी आप गए तो आपने क्या देखा वहाँ? दिन मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, तीसरे दिन दुकान खुल जाती है वहाँ पे।
अभी यहाँ पे खुला था मोहल्ला गली का, आप दुकानें देख लो जाके। अच्छा, बंद हो गया। नहीं, वो बिक गया 10 लाख का, 5 लाख का अच्छा, पहले मोहल्ला क्लिनिक खुला और उसके बाद थोड़े दिन दुकान बन गई उस पर। ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों ने कभी विधायक से पूछा कि भाई आपने हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया और फिर बंद हो गया वो? विधायक मिले तो पूछे ना। नारियल भी हम अपने पैसों का लाते फोड़ते, उनकी सड़क बनती नहीं है। अच्छा, विधायक विधायक आप आते हैं लोग सड़क के बनाने के अच्छा, लिए। आप लोगों की हम एक बड़ी नारियल लाते हैं, वो फोड़ फाड़ के बड़ी अजीब शिकायत आप लोगों को लग रही है कि विधायक नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आ रहा है कि वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, तो वो किस तरह से करने वाले हैं? देखो जी, मेरे साथ एक वो हुआ था, वो मेरा एड्रेस चेंज हो गया था उस पर, उस क्या बोलते हैं तो अपने आधार कार्ड पे। मैं गया विधायक जी के पास, मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने पानी तो पिलाया था मुझे। बाद में मुझे एक कार्ड पकड़ाया, कह रहा आप उसके पास चले जाओ, साइबर कैफे वाले वो कर देगा, हम यहाँ लेट हो जाएगा तुम्हारा काम। मतलब जो सोच करके आप गए थे वैसे नहीं हुआ? तो सोचे थे विधायक जी के यहाँ होता है तो भाई कर देंगे फटाफट से। पानी पिलाया था, हाँ, बस एक कार्ड पकड़ा दिया, साइबर कैफे का पता बता दिया, वहाँ जाके काम कराया मैंने फिर 300 रुपये। मतलब ये है कि अच्छा, ये बताइए ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने अंबेडकर नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी को जिताया और अब आप लोग नाराज हो? क्या वजह है नाराज? हमने तो पहले भी जिताया था जी, और आज भी नहीं जिताएंगे। हम तो कोशिश अपनी बीजेपी की तरफ रखी हुई है। चलिए, ये भी अपना अपना मत है। क्या नाम है आप? हैं, कुछ कह रहे हैं? हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। ना ये इतने बिल आ रहे हैं, 1 लाख उसका है। पानी, हाँ, पानी गंदा। ये किस चीज़ का बिल है? ये है ना पानी का बिल है। पानी का बिल। अच्छा, ये पानी का बिल। अच्छा, ये पानी का बिल है। और एक मिनट, अभी आता हूँ आपके पास। बिल इतने है ना, देखो आप देखो, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 75,000 इस तरह के बिल भेज देते हैं ये लोग। अच्छा, ये पानी का बिल जो आया तो आपने विधायक जी को बताया कि साहब इतना पानी का बिल आ रहा है? विधायक जी तो 1 लाख कितना है? 34,000, 1,34,622 रुपये का। अच्छा, ये बिल आपका 1 लाख रुपए का ही, तो ये बहुत दिल्ली जल बोर्ड का भेजा हुआ ये मैसेज है जिस पर बिल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बिल की पुष्टि हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं करते, लेकिन अगर पब्लिक ये बिल हमें दिखा रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल भेजा हुआ। तो ये बिल दिखाने के बाद आप लोगों ने कोई कार्रवाई करने के लिए कहा? कोई कार्रवाई नहीं है जी, कि है ना कोई हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा आशीष कुमार नाम है। आशीष नाम है आपका। तो आशीष, आप इसी अम्बेडकर नगर विधानसभा हाँ जी, तो यहाँ आसपास में ही रहते हैं? हाँ जी। तो ये विधायक जी को आप बिल जो अभी मुझे बता रहे हैं, कभी बताया कि भाई ये बिल आ रहे हैं, इतनी समस्या पहली है? बात तो देखो जी, ये बिल तो एक छोटी सी चीज़ है, और भी समस्या है यहाँ से, जैसे कि सीवर लाइन है, पार्क की समस्या है। यहाँ आवारा लड़के, किस्म के लड़के खूब घूमते हैं, वो हम उनकी कंप्लेंट करने जाते हैं, सुनते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। विधायक ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही गायब रहते होंगे? जब विधायक बने तो हैं? जब भी जाओ मीटिंग में, वहाँ गए हुए हैं, शादियों में, बस फंक्शनों में मिलते हैं, किसी की प्रॉब्लम में नहीं आते वो। अच्छा, आपके इलाके में पीने के पानी की आप समस्या बता रहे हैं कि भाई गंदा पानी आ रहा है, तो कभी जल बोर्ड के, अगर विधायक नहीं मिल रहा तो जल बोर्ड के अधिकारियों में शिकायत की गई होगी? जाते हैं, वो भी नहीं मिलते हमें, जल बोर्ड वाले आए कर रहे हैं, एक कंप्लेंट को करे हुए कम से कम 2 महीने हो जाते हैं। अब ये भाई है मेरा। आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। पिछले 10 दिन से हमारी गली पूरी भरी हुई थी जी सीवर के में, कि कोई सुन के राजी नहीं हो रहा। इतनी कंप्लेंटें करी हमने, इतनी कंप्लेंट करी, फिर हमने प्राइवेट लोग बुलाए। फिर जब प्राइवेट आए फिर उन्होंने कम से कम मैं दिन की 5-5 कंप्लेंटें लिखवा के आ रहा था जी, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। एक बात बताइए कि इतनी नाराज़गी जो आप लोग बता रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा नाराज़गी है, लेकिन अगर अभी की मैं बात कर लूँ तो रहेगी जी, जब गली से घर से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, पूरी गली परेशान है जी, नाराज़गी तो रहेगी। काम करना चाहिए, जब आप वादे करते हो तो काम भी करो ना। पीने के पानी में 5 दिन पानी ठीक आएगा, 25 दिन सीवर की लाइन का पानी आएगा। अच्छा, अगर मैं इलाके की होलसेल समस्याओं की बात करूँ तो और क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? लेंटर, जैसे किसी का मकान बन रहा है, गरीब आदमी कैसे कैसे करके मकान बनाता है, तो उनसे पैसे मांगता वो कि 1-1 लाख रुपए चाहिए मेरे को, एक लेंटर का। ये एक मैं अभी नया मकान बना था, वो मियाँ बीवी थे, रिटायर हुए थे, अभी कल परसों इन्होंने लेंटर तोड़वाए उसके, उनका सारा लेंटर तोड़वा दिया पूरा। ऐसे जैसे रोड पे घर बने सबके जिस हिसाब से बने उन्होंने बना दिए। कल ही उसके हथौड़े लेंटर सारा चूर करा दिया, उनकी रिटायरमेंट की सारी खत्म करा, जो बेचारा ने पूंजी कमाई थी सब खत्म करवा दी। अब उनका क्या, इन्होंने अजय दत्त ने क्या करा, मंदिर एक वाल्मीकि समाज का, वो आज तक नहीं बनने दिए। ये क्या राजनीति करते हैं, ये दुकान बनेगी तो उसमें हिस्सा हमें चाहिए दुकान में, जबकि वो तो समाज ही है,
वो सर्व समाज के लिए होता है, वो सामाजिक काम है, उसमें भी बढ़ेंगे। अब 2 करोड़ का बजट जो इन्होंने पास किया उसमें सिल्ली टुकड़ी डलवाई, ना कि इन्होंने कोई लेंटर डलवाया आरसीसी का, कुछ नहीं। अब उसमें यही है कि लोगों को गुमराह करते हैं कि जी ऐसा काम कर, कुछ नहीं काम करते, बस शादी ब्याह में मिलेंगे तुम्हें, तैयार हो गए मंचों में मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए। जो बेचारा कोई गरीब अपना मकान बना रहा है, उनके लोग घूमते हैं गली में कि हमें किसका छज्जा बाहर आ रहा है, कौन जीना बाहर कर रहा है, उसके उस पर पैसे मांगेंगे ना एमसीडी वाले। अभी जे ब्लॉक में हम जाएंगे, वहाँ सीवर बड़े बनो 10-12 उनका एक जेई है बाबर अली, उसके पास कंप्लेंट जाएंगे, जो एसआई है इनके जो भी हैं उनके, वो कभी काम नहीं करते। उनको पैसे के लिए बोलोगे तुरंत पैसे के लिए काम करते हैं। कभी 50 कंप्लेंट कर रखी लिखित में, आपका वो तो दे देंगे, मगर कभी कुछ काम नहीं। तो उनकी जो गली में सीवर लाइन है ना, वो टेम्परेरी ऐसी है, सीवर लाइन तो चेंज हुई, उसके अंदर कोई मसाला नहीं, वो सारी धस गई है गली में। और सीवर का जो पानी है ना, सारा मिक्स होके घरों में आ रहा पीने। अभी मैंने अपना वाटर प्यूरीफाई चेंज कराया, क्या क्योंकि सारा उसमें जितना भी गंदा पानी था कहाँ तक एग्जॉस्ट करेगा, वो सारा चेंज कराया। 10-12 हज़ार रुपये कौन करेगा? अभी गर्मियों में मेरे खुद एक फ्लोर का 6,500 हज़ार रुपये बिल आ रखा है। हम गरीब आदमी हम कहाँ तक भरेंगे? हमने तो सोचा था बिजली पानी फ्री के लिए कि भाई कुछ समस्या करेंगे, ये दूर करेंगे, वो तो और बढ़ा दी है। अच्छा, तो क्या ये जो नाराजगी है विधायक से है या आम आदमी पार्टी सरकार से? जी सबसे विधायक से है। हमें हमारी जो समस्या विधायक है सारा। ये देखो नजदीक इतनी वाइन शॉपें खुल गई है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान जाता है वाइन शॉप की। एक बड़ी कॉमन समस्या मिल रही है इलाकों के अंदर, विधायकों से नाराजगी, और इस बार आम आदमी पार्टी ने इसलिए अपने कई विधायकों का टिकट काटा है। यानी लोग जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल से नाराज नहीं है या आम आदमी पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन विधायक की नाराजगी का नुकसान इस बार आम आदमी पार्टी उठाएगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये बात भांप चुकी थी कि अगर विधायकों के टिकट नहीं काटे गए या विधायक प्रत्याशी नहीं बदले गए तो उसका नुकसान होगा। लोग बहुत खुल करके बोल रहे हैं कि नाराजगी आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से नहीं है, बिल्कुल भी नाराजगी विधायक से है, क्योंकि विधायक काम नहीं कर रहा है, लोगों से मिलते नहीं है, जो वादे किए उनको पूरा नहीं कर रहा है, अपने कार्यालय में बैठते नहीं है, उनके सहयोगी मिलते हैं जो लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। मैं अगर ये कह भी दूं कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर हों, मैं मान लेता हूँ कि चलिए कुछ लोग यहाँ बीजेपी के सपोर्टर आ जाते हैं हम जब कहीं प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति बीजेपी का सपोर्टर या कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारी नाराजगी विधायक से है, ना कि आम आदमी पार्टी से है। जी हाँ, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बताइए, दिखा दिया अभी आपने दिखाया था दोबारा से। ये बिल नहीं है, ये अलग है। ये क्या है? ये विधायक के है ना खिलाफ पोस्टर छपे हैं पूरे इलाके में। ये है ना, अच्छा, ये विधायक जी से नाराजगी के लिए आप लोगों ने पोस्टर लगाए हैं? हाँ? यहाँ की जनता ने लगाए हैं, जिसने भी जो नाराजगी उन्होंने सब लगाया और सब लिखा है, जूम करके दिखाइए। अच्छा चलिए, ये भी दिखा दिया। एक अभी अंबेडकर नगर में अभी एक हॉस्पिटल बना है, वहाँ जितने भी कर्मचारी लगा रहे हैं उनसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। 20,000 रुपये दीजिए और आपकी नौकरी लगेगी, वो भी ठेकेदारी में। अब गरीब आदमी क्या करेगा उसमें, जिसके पास नौकरी? ये भी मुद्दा है। क्या नाम है आपका? विक्की। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में चुनाव नज़दीक है और आप लोग तो बड़ा नाराज नज़र आ रहे हैं, तो इस नाराज़गी का असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा? बहुत अच्छा दिखेगा। जो ये हम नाराज़ हैं इस पे, जो हमारे विधायक जी जो है हमारे यहाँ, हमने शायद सालों साल उनकी शक्ल नहीं देखी है, यहाँ की तरफ वो आते भी नहीं। आप लोगों ने तो वोट दे करके उन्हें जिताया था। वो गलती हो गई ना, एक इंसान गलती कर रहा है, एक बार कर दी, लेकिन इस बार नहीं करेंगे वो गलती, इस बार नहीं करेंगे। जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा। क्या कह रहे थे आप, मुझे बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे? विधायक को वोट दिया किसने? अच्छा, मतलब विधायक सोच करके वोट नहीं दिया था, आम आदमी सोच के वोट दिया जाता है ज़्यादातर। ये था दिमाग, 10% भी नहीं होता इसका। अब वोट ये था दिमाग में कि हम व्यक्ति को नहीं दे रहे बल्कि इस पार्टी को वोट कर रहे हैं, और इसीलिए लोगों ने बहुत भर भर के वोट दिया। हाँ, तो आपकी गली भी यहीं पास में ही है? जी मेरा ये पीछे वाली, अच्छे पीछे। हाँ, A1 266 मेरा एड्रेस है। दिवाली वाले दिन हमारे घर पे इतना पानी भरा हुआ था गली में। हमारे बच्चे दिवाली कहाँ बनाते? सीवर की सारी बदबू हमारे घर में आ रही। पत्थर रख रखे थे हमने अपने घर के अंदर जाने के लिए। और दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी पूजा होती है, लेकिन उस दिन हमारे घर में सीवर पूजा हो रही थी, क्योंकि सारा सीवर का पानी पैरों से, सीवर की वजह, सीवर यानी कि 10 कंप्लेंट कर चुकी थी हमारी माताएं बहनें सब जा के। हम भी गए 10 लोग गली के मिल के, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो लोग भी दिवाली बना रहे थे। विधायक के ऑफिस भी गए तो विधायक के जी वहाँ उनके भाई बैठते हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं करी कि अब दिवाली के बाद होगा जो होगा। तो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा हमारे घर में ऐसे हुई है। ये नाराजगी जो है बेसिकली ये विधायक से है, ना कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार से। लोगों का कहना ये है कि विधायक ही नहीं मिलते तो आखिर शिकायत की जाए किससे। अंबेडकर नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं। दिल्ली की आवाज़ खास प्रोग्राम में हम दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि आखिर वो अपने विधायक से कितना खुश है, सरकार के कामकाज से कितना खुश है। हालांकि एक चीज़ बहुत कॉमन हमें देखने के लिए मिल रही है कि लोगों में विधायक को लेकर के नाराज़गी है, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार को लेकर के नाराज़गी कहीं नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सीटें
बड़ी तादाद में जीतने का दावा कर रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये भाग गई है और बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काटे गए हैं और प्रत्याशियों को बदला गया है। और यही वजह है कि वो समझ चुके हैं कि अगर यही प्रत्याशी रहे तो हो सकता है पार्टी नुकसान उठाए। इसलिए लोगों से हम बात कर रहे हैं। चौपाल पर हम मौजूद हैं जहाँ पर अम्बेडकर नगर के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है दीपक भगवान है। दीपक भाई, क्या कहेंगे आपके जो विधायक यहाँ पर अजय दत्त जी हैं आम आदमी पार्टी से, आप लोगों की शिकायत ये कि मिलते बहुत कम है वो, ऐसी क्या वजह है कि वो आप ही लोगों से नहीं मिलते हैं? पूरे इलाके में उनका ऐसा ही रूटीन है? देखिए, आप अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो हम अपनी जो समस्या आपको यहाँ बता रहे हैं, क्षेत्र में आप और लोगों से मिलेंगे ना तो वो भी यही शिकायत करेंगे, वो मिलते ही नहीं लोगों से। और उनका रवैया ये है कि आपको शिकायत उनके पास लेकर के जाएंगे तो पहले जैसे कोई अपॉइंटमेंट उनके गुरुओं से, उनके चेलों चपाड़ों से उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना, तो पहले उनसे अपॉइंटमेंट ली जाए, फिर उनको ठीक लगेगा तो विधायक साहब से मिलवाते हैं वो। तो कई बार तो जनता ऐसा वहाँ पे जाके कि उनके चेलों चपाटों से मिलकर ही वापस आ जाती है और समस्या का हल हो ही नहीं पाता, वो समस्या एज इट इज़ खड़ी रहती है वहाँ पे। तो इस चीज़ों से हम परेशान हैं अपने विधायक से, अजय दत्त जी से। अच्छा, ये बताइए कि कुछ तो काम किया होगा विधायक ने, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही कुछ काम ना किया हो? हमने तो जो देखा ये काम बिगाड़े ही, उन्होंने काम करा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप चाहे वाल्मीकि समाज की चौपाल को लेकर देख लीजिए, यहाँ पे जब एल ब्लॉक के अंदर वहाँ पे बनी हुई है चौपाल, केजरीवाल जी हाथ उठा गया, हल्ला मचा। सुरक्षित विधानसभा है ना? हाँ जी, विधानसभा है। जी जी, केजरीवाल जी हाथ उठा के कहते हैं जी हमने समाज के लिए ये करा, समाज के लिए वो करा। केजरीवाल जी एक बार आकर के वाल्मीकि समाज की चौपाल को देखे, लेंटर का पैसा वहाँ से रिलीज़ हुआ, उन्होंने टुकड़ी डलवा रखी उसके ऊपर। जब लोगों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू करा तो उन्होंने एक वो फाइबर शीट लगा के उसको ढक भी दिया, ऊपर से फर्श करा दिया, वो टुकड़ी दिखना ही बंद हो गई वहाँ पे। और वो कहते हैं मेरे इतना काम कर दिया। 2 करोड़ रुपए वहाँ पे विधायक को मिले, वहाँ से विधायक उसे सीएम के यहाँ से वहाँ पे चौपाल बनाने के लिए। उसने क्या करा, अब वो हिसाब देना जी 2 करोड़ का उसने कहाँ लगाया वहाँ पे। आप खुद जाके वहाँ पे कैमरा मैन को लेके जाइए, वहाँ दिखाइए वहाँ पे कितना पैसा लगा वहाँ पे चौपाल के ऊपर। और जो साथ में मंदिर है, उसको जब मंदिर समाज के लोगों ने मंदिर बनाने की बात करी तो उसमें उसने उस मंदिर को काम रुकवाया और कहा कि मुझे 2 दुकानें चाहिए तभी मंदिर बनेगा, अदरवाइज मंदिर नहीं बनेगा। आप मंदिर की हालत जाके देख लो वहाँ पे क्या हालत है मंदिर की। अच्छा दीपक भाई, एक बात बताइए, आप लोगों की नाराज़गी विधायक से है या आम आदमी पार्टी से है, या आप ये चाहते हैं कि विधायक कोई और हो तो भी आम आदमी पार्टी कोई काम ऐसा नहीं है कि जो गलत क्या हो दिल्ली के अंदर? देखिए, जब मेजॉरिटी में पार्टी आती है ना, विधायक सब बहुत सारे विधायक चुने जाते हैं, तब सीएम अनाउंस होता है। अब सीएम जब अब विधायक की सुननी है तो हम तो पार्टी से भी नाराज़ है, विधायक से तो नाराज़ है, हम उनकी पार्टी से नाराज़ है, हम केजरीवाल जी से भी नाराज़ है। ये जो जिस चौपाल पे हम खड़े हैं यहाँ पे के जो विधायक है जदत, उनकी तरफ से डलवाई हुई बेंचें हैं यहाँ पर, ये तो ये काम कब किया है उन्होंने? ये काम तो जी हमें नहीं पता कब गया, लेकिन हमें इतना इसका ध्यान है, ये आज से 25 से 30 दिन पहले ही इसको नाम लिखवाया गया है। इन गेटों पे भी नाम लिखवाया गया है। ये पहले नहीं था? नहीं, ये नाम अभी लिखवाया गया है उनके। ये पहले ऐसी बेंचेस पड़ी हुई थी, नाम नहीं लिखा पड़े थे। ये डिपार्टमेंट के लोग जो एमसीयू जो डलवाते हैं ना, ये हॉर्टिकल्चर वाले, उनकी तरफ से डला हुआ है ये। थोड़ा सा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा सा पैन करके दिखाएं। यहाँ पर ये बेंचेस हैं, यहाँ पर विधायक के सौजन्य से बेंचेस डलवाई गई हैं और ये बेंचेस पर लोग ये कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में ये नाम लिखवाए गए हैं, इससे पहले बेंचेस ऐसी पड़ी हुई थी। हालांकि अगर ये विधायक की तरफ से पड़ी हैं तो नाम उन्होंने अपने लिखवा ज़रूर दिया है, लेकिन लोगों की शिकायतें बहुत है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। इसी इलाके में रहते हैं जी, अम्बेडकर नगर विधानसभा में? कब से रहते हैं? जब से ये कॉलोनी बसी है तभी से रह रहे हैं। ये तो आप समझिए 10-20-30 साल लगभग? नहीं, शायद 40-45 साल हो गए इसी इलाके में रहते हुए। अरे बताइए कि आम आदमी पार्टी सरकार और शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार दोनों आपने देखी होंगी, दोनों में कितना अंतर आपको लगा? कांग्रेस सरकार ही ठीक थी, इससे बढ़िया तो कम से कम सीवर में अभी विराट सिनेमा वाले रोड पे चलो, जाकर देखो, अभी मेरे साथ चलो, वहाँ पर दुनिया भर का गंदा पानी वैसे ही बह रहा है। आदमी पैदल नहीं जा सकता, उसमें जाएगा तो उसके कपड़े ज़रूर 100% ख़राब होने ही होने। सीवर की कोई शिकायत होती है तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, ना कि रिसीविंग भी नहीं देते हमें, कि रिसीविंग मांगते हैं तो नहीं देते। वो बोलते हैं कि हम कंप्लेंट हमने नोट कर ली है, आपका सीवर साफ़ हो जाएगा, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर कंप्लेंट आप करने जाते हो तो कोई रिसीविंग ऐसी नहीं मिलती? कुछ नहीं देते, कोई भी नहीं देता रिसीविंग। अच्छा ये बताइए, आपकी नाराज़गी विधायक से है आम आदमी पार्टी से? हमारी तो दोनों से ही है जी। जब काम किस लिए आए, ये काम करने के लिए आए ना, या खाली सीट पे बैठने के लिए आए? काम करेंगे तो लोग इनको पसंद करेंगे, काम ये करते नहीं है तो लोग क्या पसंद करेंगे? ना पार्टी को पसंद करते ना इनको पसंद करते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंकड़ों में तो अभी भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वो तो जी ऐसा कुछ नहीं है, अब की इलेक्शन होगा पता लग जाएगा आपको।
ये बहुत अच्छी बात है कि आपका इलेक्शन होगा तब पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है जी। क्या कहेंगे यशपाल भाई? मैं सर यहीं रहता हूँ। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक है अजय दत्त जी यहाँ पे। हमें खुशी है मगर दुख भी है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जनता ने, वो आई किस लिए थी, जनता ने उनको किस लिए चुना था कि हमारी छोटी से छोटी आम आदमी पार्टी, टाइटल था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मतलब कि हम सब जनता, वो जनता से ही बने हैं। मगर वो कर क्या रहे हैं? क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। आप जाके देखिए डी सेकंड में बीकानेर से लेकर खानपुर तक रोड कनेक्ट होता है। 10 साल विधायक रहे यहाँ पे अजय दत्त जी और वो रोड नहीं बन के दिया। गटरों की हालत देख लो आप। मेरे यहाँ पे चल के देखिए आप, मेरी गली में सारे सीवरों में से गंदा पानी निकल रहा है। ईंटें निकल रही है सीवरों के अंदर से। सीवर बनाए नहीं जा रहे। वहाँ पे जाओ कंप्लेन करो, कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो जब से वो यहाँ पे एमसीडी के, अब एमसीडी उनके हाथ आ गई ना, अब एमसीडी कर्मचारी भी बेकार हो गए। सफाई नहीं होती इलाके में। सफाई होती नहीं है जी। अगर कंप्लेन करेंगे, नहीं तो पहले जब कांग्रेस का भी समय था या बीजेपी भी थी तब भी सुनवाई होती थी। इतने गटरों में गंदा पानी नहीं आता था। अब तो वो कनेक्ट हो रहा है पानी के साथ। पानी में हमारे आरओ ख़राब हो जा रहे हैं, किसी को डायरिया हो जा रहा है, किसी को पीलिया हो जा रहा है। बोलो कोई सुनता नहीं है, उसको बिल्कुल लाइटली ली जाती है। अभी पिछले 15 दिन पहले मैं 20 लड़कों को लेके गया था अजय दत्त जी के ऑफिस। अजय दत्त जी नहीं थे, कभी मिलते भी नहीं है विधायक जी। हमें बड़ी नाराज़गी है। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि उनका सीएम जो केजरीवाल जी हैं वही करप्ट है। केजरीवाल ही करप्ट है। इतने बड़े बड़े बंगले बना के बैठ गए। इनको जनता ने किस लिए चुना था? आम आदमी पार्टी। मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, सब कुछ पूरी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, पूरी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सारे इनके मंत्री अंदर बंद है। तो बताओ पार्टी कैसे सही है? ये तो पार्टी टोटली ख़राब है। ये बड़ी नाराज़गी है कि इलाके में विधायक जी कम दिखाई देते हैं। क्या नाम है आपका? बड़ी देर से सुन रहे हैं आप मुझे। मेरा नाम धन सिंह है। यहीं रहते हैं अम्बेडकर नगर में? बिल्कुल। कैसे हैं विधायक आपके? एकदम नालायक। खुश नहीं हैं आप? मतलब ही नहीं। क्यों? ऐसा है जी, अभी जो सीवर बने हैं ना वो एकदम घटिया क्वालिटी के बने हैं। पानी आज भी मेरे घर के आगे भरा रहता है। ये बड़ी समस्या है पूरी कॉलोनी के अंदर। इनके यहाँ कंप्लेंट करते रहो, कोई नहीं सुनता। मेरे पीछे वाली गली के अंदर कोई आम आदमी का ही बंदा रहता है, उसने अपने यहाँ पे गाड़ी लगवाई थी। तो वह आया, मैंने कहा जी मेरे यहाँ ये दिक्कत है। कह रहा ठीक है। उन्होंने मेरे को नंबर दिया था, नंबर मेरे से डिलीट हो गया। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को फ़ोन कर लेना। मैंने ठीक है। मैंने कितने दिन में हो जाएगा? कह रहा भाई साहब कल ही हो जाएगा। हफ्ते भर मैंने फ़ोन करा उसको, हफ्ते भर में एक दिन भी नहीं हुआ। मैंने हफ्ते भर बाद में वो बंदा कहता है तुम्हारे काम के लिए बैठा हूँ मैं, तो मेरे पास में ऑफिस में आया। मैंने कहा जी बिल्कुल आया था, तुम मिले नहीं तो मैं क्या करूँ? दूसरी बात, मेरी बेटी के लिए वो आधार कार्ड मैंने अलाउड करवाया था। उस टाइम में क्या हुआ था कि यहाँ गया था मैं खानपुर, वहाँ पे उन्होंने पंजी निशान लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी 1 महीने बाद हो जाएगा। 1 महीने बाद में मैं गया तो कह रहा भाई आप जाओ प्रगति मैदान। मैं वहाँ गया प्रगति मैदान, तो उन्होंने कहा भाई वापस आप वहीं जाओ जहाँ का आपका वो है। मैं वहाँ आया तो उन्होंने नहीं करा। मैं दोबारा इनके ऑफिस में गया, वहाँ पे कुछ इन्होंने कार्यकर्ता बैठा रखे थे। कार्यकर्ता से मैंने जी विधायक से मिलना है। कह रहा भाई विधायक जी तो है नहीं, बोलो आपने अपनी समस्या। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मेरी बेटी है, उसके मैंने फिंगरप्रिंट वगैरह करवाए थे, स्कूल के अंदर आधार कार्ड के लिए मांग रहे थे। उस टाइम में वो मेरे ख्याल से दूसरी के अंदर एडमिशन करवाया था मैंने। उसके लिए मैंने 3 बार उनको कहानी सुनाई। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मैंने उनको वहाँ पे क्या नाम है आधार कार्ड के लिए मैंने बोला। अब वो मेरे को छोड़ के लेडीज़ों को झांकने में लग रहे थे, उनको झांकने में लग रहे हैं। मैंने कहा भाई अब बताओ कब तक होगा? कह रहा भाई साहब मेरे को सुना नहीं है, ज़रा दोबारा बताओ। मैंने तुम्हें पागल दिख रहा हूँ? मैंने 3 बार तुम्हें ये कहानी सुना दी। मैं बच्चा दिख रहा हूँ कि हाँ जी अंकल जी मेरे को ये कहानी सुनानी है? मतलब स्कूल के अंदर खड़ा हूँ मैं। अच्छा, मतलब नाराज़गी है कि विधायक जी का ध्यान नहीं रहता है। लाइट मैंने बोली पार्क के अंदर, हमारे यहाँ पार्क है, उसके अंदर लाइट फ्यूज थी। गंदगी पूरी होती है, सफाई के लिए बोलते हैं, कोई सफाई नहीं करते। हमारे यहाँ का 12 कांग्रेस के टाइम में वो 12 चालू था, जैसे ही आए वो 12 भी बंद हो गया। पीने के पानी की समस्या तो पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हाँ, 1 मिनट, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम शौर्य है। शौर्य, इसी अम्बेडकर नगर विधानसभा में रहते मैं हैं? यहीं रहता हूँ, ई ब्लॉक मेरा निवास है। यहाँ पर गुंडागर्दी की वारदात इतनी बढ़ रही है और यहाँ पार्क जितने भी हैं वो बुकिंग के 40-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक बुकिंग के। जैसे जो गरीब बंदा है वो शादी ब्याह करेगा अपनी बेटी की, तो अब वो बेटी की शादी करेगा 40-40 हज़ार रुपये देगा वो। अच्छा, मतलब पार्क अगर आप शादी ब्याह के लिए बुक करते हैं तो उसमें बुकिंग में मोटा अमाउंट जा रहा है? हाँ जी, 40 सरकारी अमाउंट है ना? 40,000 कोई सरकारी अमाउंट नहीं है जी, फ्री है। पार्क तो फ्री है। 40,000 वो जो पैसा आप देते हो किसे देते हैं फिर आप?
वो निगम पार्षद को, निगम पार्षद को नहीं तो ऑनलाइन पैसा जा रहा है वो खुद ही लेते हैं ऑन टेबल, वो सीधा बोलते हैं 40,000 रुपये। अच्छा, मतलब वैसे यहाँ पार्क तो है इलाके में, और पार्कों की व्यवस्था कैसी है, झूले वगैरह हैं पार्कों में? कहाँ जी, अभी जाके देखिए आप, यहाँ पे मट्टी सुअर घूम रहे हैं, कोई झूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, गंदा हाल है जी। चलिए, दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में हम मौजूद और हमने दिखाया आपको कि लोगों का क्या कहना है। ये कंप्लेंट भी है कोई सी जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बुकिंग के लिए पार्क बुकिंग की शिकायत है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि पार्क की बुकिंग करने के लिए ये लिखवाया जाता है कि हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क बुक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा लिया जाता है। लोगों की शिकायत है। बहरहाल ये शिकायत तो सरकार क्रॉस चेक करे, वेरीफाई करे। अगर लोग कह रहे हैं तो इसमें क्या सत्यता है वो जनता जाने या यहाँ के प्रतिनिधि जाने। हमारा काम लोगों की समस्याएं उठाना है, वो हमने उठाई हैं। जहाँ पर अंबेडकर नगर विधानसभा में लोगों का कहना ये है कि विधायक इलाके से नदारद रहते हैं, वो मिलते नहीं हैं। लोगों की नाराज़गी विधायक से है, ना कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार से। उनका कहना ये है कि हमने अरविंद केजरीवाल के मुँह पर वोट दिया था, और अब अगर इस तरह से विधायक ना मिलेंगे तो ये नाराज़गी आगे विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी। मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आप हमारा चैनल। नमस्कार।